नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपना अध्ययन कर रहे होंगे। और हम टॉपिक में बात किए थे वाक्य शुद्धि वाले में। तो वाक्य शुद्धि में हमारा ये था कि दुश्मन या आतंकी हथियार डालते हैं, रखते नहीं। यहाँ तक हमने अच्छे तरीके से बात कर लिया था, आपको बोलकर हम लिखवाए थे, ठीक है। अब इसके आगे हमें बात करना है, जैसे कि हम आम बोलचाल में हम लोग करते हैं कि नौकरी जो है त्याग दिया हमने। नहीं भाई साहब, अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि नौकरी हमने त्यागा है तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है आपका। तो ध्यान देकर लिखेंगे। इसी के आगे आपको लिखना है कि नौकरी छोड़ी जाती है, नौकरी छोड़ी जाती है, नौकरी छोड़ी जाती है, त्यागी नहीं जाती, त्यागी नहीं जाती। ठीक है, तो इसका आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है कि नौकरी छोड़ी जाती है, त्यागी नहीं जाती है। अब कोई कहे कि नौकरी मैंने त्याग दिया, नहीं भाई साहब, त्यागा नहीं जाता है नौकरी, बल्कि छोड़ा जाता है। तो नौकरी छोड़ा जाता है और बल्कि त्यागा क्या जाता है, तो सर त्यागा जाता है घर, यानी घर त्यागा जाता है, छोड़ा नहीं जाता। ठीक है, तो लिखेंगे अगला, घर त्यागी जाती है, घर त्यागी जाती है, छोड़ी नहीं जाती। ठीक है, ये सही होगा आपका, छोड़ी नहीं जाती। स्टेटमेंट में लिखकर ये आएगा कि घर छोड़ा जाता है। क्या यह वाक्य सही है? नहीं भाई साहब, ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गृहस्थी त्यागी जाती है, घर त्यागा जाता है, तो घर की जगह पे आप गृहस्थी कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे गृहस्थी, गृहस्थी। तो गृहस्थी जो होती है त्यागी जाती है, छोड़ी नहीं जाती। समझ रहे हैं ना? जितने भी संत महात्मा होते हैं ज़्यादातर गृह त्याग करके जो अपना नेचुरली ज्ञान पे क्या करते हैं, सब प्राप्त करते हैं। तो वो त्यागना होता है, घर से निकलना यानी त्यागना। ठीक है, और नौकरी से निकलना यानी छोड़ना, नौकरी छोड़ना। ठीक है, तो नौकरी छोड़ी जाती है, जैसे नौकरी करते रहे और इसके बाद से छोड़ दिया हमने। ठीक है, तो नौकरी छोड़ी जाती है, त्यागी नहीं जाती है। गृहस्थी त्यागी जाती है, छोड़ी नहीं जाती। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला है, नाक में दम किया जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि नाक में तुमने जो है दम कर दिया है, सांस में नहीं, लेकिन हम लोग सांस में बोलते हैं कि उसने सांस में दम कर दिया है। नहीं, सांस में दम नहीं होता है, नाक में दम होता है, सांस में नहीं। तो लिख लीजिए, नाक में दम होता है, नाक में दम होता है, सांस में नहीं। नाक में दम होता है, सांस में नहीं। ठीक है, नाक में दम होता है, नाक में दम होता है नहीं, दम किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दम किया जाता है, नाक में दम किया जाता है, सांस में नहीं। नाक में दम किया जाता है, सांस में नहीं। अगला लिखेंगे, ध्वज, ध्वज या झंडा। ठीक है, ध्वज या झंडा क्या होता है, फहराया जाता है, फहराया जाता है, लहराया नहीं जाता, लहराया नहीं जाता। अगर जहाँ लहराना लिख दिए तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ध्वज या झंडा क्या किया जाता है, फहराया जाता है, लहराया नहीं जाता। ठीक, उसी तरह से अगला है, योग्यता पर गर्व होता है। भाई साहब ध्यान रखिएगा, योग्यता पर क्या होता है, गर्व होता है, घमंड नहीं। ठीक है, गर्व होता है, घमंड नहीं। ठीक है, किस बात का लोग घमंड करते हैं पता ही नहीं चलता है। ठीक है, आपके पास ज़्यादा ज्ञान है, आप अपने आप पे घमंड कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी जो है बेवकूफ़ी आपकी है। ठीक है, घमंड नाम की कोई चीज़ें नहीं होता। तो योग्यता पर गर्व होता है, घमंड नहीं। ठीक है, योग्यता पर गर्व होता है, घमंड नहीं। घमंड नहीं का मतलब वही जिसको अहंकार भी बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, योग्यता पर घमंड या अहंकार नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, गर्व होता है। भाई साहब, हमारी अपनी योग्यता पर गर्व है हमको। ठीक है, ऐसा करना उचित रहता है। अगला है कि स्वयं के द्वारा कहा जाता है, स्वयं के द्वारा, स्वयं के द्वारा कहा जाता है, स्वयं के द्वारा कहा जाता है, फरमाया नहीं जाता। ठीक है, फरमाया नहीं जाता। फरमाने का काम कौन करता है भाई साहब, तो फरमाने का काम जो दूसरा व्यक्ति होता है ना, वही करता है, वो एक दूसरे से फरमाने का काम करता है। ठीक है, तो अपने द्वारा, मेरे द्वारा, स्वयं का मतलब अपना, तो अपने द्वारा कहा जाता है,
फरमाया नहीं जाता। ठीक है, अपने द्वारा कहा जाता है, फरमाया नहीं जाता, बल्कि दूसरों के द्वारा फरमाया जाता है। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए, दूसरों के द्वारा फरमाया जाता है, फरमाया जाता है, कहा नहीं जाता, कहा नहीं जाता। दूसरों के द्वारा क्या कहा जाता है, फरमाया जाता है, कहा नहीं जाता। ठीक है, ये वाला हटा दीजिए इसको। सही है ना, बहुत अच्छा। अगला है सुरक्षा बलों द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाई। ठीक है, सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई की जाती है। तो सुरक्षा बलों द्वारा क्या होता है, कार्रवाई की जाती है। ठीक है, सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाई की जाती है, कार्यवाही नहीं। ठीक है, कार्यवाही नहीं, कार्यवाही नहीं। ध्यान रखिएगा, बहुत अंतर है कार्रवाई और कार्यवाही। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका कि सुरक्षा जो बल होता है ना, उसके द्वारा कार्रवाई की जाती है, कार्यवाही नहीं की जाती है। थोड़ा सा अंतर है इसमें। ठीक है ना, इस अंतर को भी आपको ध्यान रखना है। तो किसके द्वारा होता है, अब देखिए सुरक्षा बलों द्वारा समझ रहे हैं ना, जैसे सेना हो गया आपका। ठीक है, तो सेना द्वारा जो है कार्यवाही की जाती है, कार्यवाही नहीं की जाती। ठीक, बल्कि किसके द्वारा किया जाता है, तो आगे लिखिएगा, सदन या कार्यालय द्वारा। अगला लिखेंगे सदन या कार्यालय द्वारा, सदन या कार्यालय द्वारा कार्यवाही किया जाता है। क्या किया जाता है, कार्यवाही किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि सदन हो गया या कोई कार्यालय हो गया, उसके द्वारा क्या किया जाता है, कार्यवाही किया जाता है। ठीक है, कार्यवाही किया जाता है, कार्यवाही किया जाता है या की जाती है। ठीक है, की जाती है, इसके थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अगला है किला, गढ़, नगर या भवन। ठीक है, मिटा देना इसको, आप लिख रहे होंगे, नोट्स बनाते रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है भाई, क्योंकि हम लोग तो ऐसे पढ़ ही रहे हैं, साथ में इसके प्रैक्टिस भी देखेंगे हम लोग। और देखिएगा, खुद से अनुमान लगा लीजिएगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं, वो चीज़ें आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, खुद अंदाज़ा लग जाएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब। तो अगला लिखिए, अगला है किला, गढ़, नगर। ठीक है, अगला है किला, किला हो गया या गढ़ हो गया या आपका नगर हो गया। ठीक है, किला, गढ़, नगर या आपका भवन हो गया। ठीक है, तीन चारों में से इनकी स्थापना की जाती है, कि क्या की जाती है, स्थापना की जाती है, गठन नहीं, स्थापना की जाती है, गठन नहीं, गठन नहीं। तो स्थापना की जाती है, किसी नगर की स्थापना करना होता है, गठन करना नहीं होता है। ठीक है, तो गठन किया जाता है किसका, तो देखिए गठन किया जाता है समिति का, कहते हैं ना, क्या कहते हैं, समिति। समिति हो गया, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कमेटी भी बोल देते हैं, कभी कभी हिंदी शब्द भी दे दिया जाता है इसे, या इसी को हम लोग आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोग। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, का गठन किया जाता है, का गठन किया जाता है, गठन किया जाता है, स्थापना नहीं, स्थापना नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि समिति हो गया, कमेटी हो गया। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ हम लोग रखते हैं अपने गांव में, जो है सभी कमेटी के सदस्य जो है यहाँ पे मौजूद हो जाए, तो उनका एक गठन होता है, उनका एक गठन किया जाता है। मेरे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, कृपया एक जगह आकर इकट्ठा हो जाए। ठीक है, और विशेष तौर से ध्यान रखें। तो उस चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं कि समिति हो गई, कमेटी हो गई, या क्या कोई आयोग हो गया, उसका गठन किया जाता है, स्थापना नहीं। ठीक, उसी तरह से सावधानी बरती जाती है। सावधानी क्या होती है भाई साहब, तो सावधानी जो होती है ना, सावधानी बरती जाती है, बरती जाती है।
भाई सावधानी बरती जाती है, ठीक है, रखी नहीं जाती, रखी नहीं जाती, सावधानी बरती जाती है, रखी नहीं जाती, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना। तो सावधानी क्या किया जाता है, बरता जाता है, रखा नहीं जाता। अगला है नवरात्र में, नवरात्र में देवी की पूजा की जाती है। नवरात्र में देवी की क्या होती है, देवी की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। नवरात्र में देवी की क्या होती है भाई साहब, पूजा की जाती है, ठीक है। अगला कालिक मुख पर पोती जाती है, कालिक मुख पर पोती जाती है, मुख पर पोती जाती है, तन पर नहीं, तन पर नहीं। ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, मुखे पर न कालिक पोता जाता है, तन पर थोड़े पोता जाता है। मुखे ना सामने दिखता है, तेरे मुख पर मैं काली पोत दिया, इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, कमेंट करके बताइए, ठीक है। बेइज्जती करना भाई साहब, मुख पे काली पोती, समझ रहे हैं, घोर बेइज्जती। अरे उसके मुख पे काली की पोती दिया सब, ठीक है, मुँह दिखाने लायक ही नहीं बचा। अब देखिए, ये हो गया आपके इतना पूरा जो हम लोग पढ़ रहे थे आपके, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे, तो वो था आपका संज्ञा विशेषण, ठीक है, क्रिया और क्रिया विशेषणों संबंधी शब्द शुद्ध, वाक्य शुद्धि, ठीक, यहाँ तक पढ़ लिया आप। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम समान अर्थ, समान अर्थ का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग करते हैं ना कि दर्शनीय, वह बहुत ही, वह देखने में बहुत दर्शनीय है। क्या ये वाक्य वाकई में सही है, नहीं, ये वाक्य जो है बिल्कुल आपका गलत है। वह देखने में दर्शनीय है, अरे भाई साहब आपने दो चीज़ें प्रयोग किया यहाँ पे, एक दर्शन प्रयोग किया, देखने में प्रयोग किया, और एक दर्शनीय किया, दोनों का तो एक ही अर्थ होता है ना, फिर आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, नहीं करना भाई, गलत हो जाएगा। तो समान अर्थ देने वाले शब्दों का एक साथ प्रयोग क्या होता है, गलत होता है। कृपया, कृपया, कृपया का साथ कृपया भी आएगा, बिल्कुल गलत होगा आपका, दोनों एक ही शब्द है, एक ही अर्थ होता है उसका। तो कृपया भी ला दिए भाई साहब, कृपया भी ला दिए, कैसे ला सकते हैं यार, गलत हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं ना। तो हम लोगों को अगला हेडिंग जो होगा वो होगा समान अर्थ देने वाले, हेडिंग दीजिए अगला, समान अर्थ देने वाले, समान अर्थ देने वाले, समान अर्थ देने वाले शब्दों का एक साथ प्रयोग, शब्दों का एक साथ प्रयोग, एक साथ प्रयोग अशुद्ध होता है। क्या होता है मेरे भैया, अशुद्ध होता है। समान अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग क्या होता है, अशुद्ध होता है, ठीक है, ठीक है। सर कौन कौन से वो शब्द हैं उनका ज़रा आप विश्लेषण कर दीजिए। तो देखिए, हमने अभी कहा पहला नंबर दर्शनीय, दर्शनीय, ठीक है, दर्शनीय और देखना, दर्शनीय और, ध्यान रखिएगा, दर्शनीय और देखना, दर्शनीय और देखना, शब्दों का एक साथ प्रयोग, शब्दों का एक साथ प्रयोग, एक साथ प्रयोग अशुद्ध होता है। क्या होता है भैया, अशुद्ध होता है, क्या होता है भैया, अशुद्ध होता है। जैसे देखिए, पहला बता रहा हूँ, उसके बाद से आपको लिखवाऊंगा, केवल आपको जहाँ वो सेंटेंस में मिलते हैं सीधा रंग कर दीजिए, उसको गलत कर दीजिए, ठीक है। वह देखने में बहुत, वो देखने में बहुत दर्शनीय, ये एग्जाम्पल आ गया सर, वो देखने में बहुत दर्शनीय है। अरे भैया आपने दो शब्दों को एक साथ प्रयोग किया जो समान अर्थ देते हैं, देखना और उसके बाद से दर्शनीय, आपने दो चीज़ें प्रयोग कर दिया इसमें, तो इसके कारण से ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा।
तो सही क्या होगा बताइए आप। वह देखने में वह देखने में सुंदर है, ये भी कह सकते हैं। वह देखने में बहुत ही दर्शनीय है, अरे वह बहुत ही दर्शनीय है, ये भी कह सकते हैं। वह बहुत दर्शनीय है, वह बहुत दर्शनीय है मतलब वह देखने में बहुत दर्शनीय है, ठीक है। तो देखने और दर्शनीय हम लोग ऐसे बोलचाल में तो प्रयोग कर देते हैं भाई साहब, लेकिन ये वाक्य की दृष्टि से देखा जाएगा तो ये आपका अशुद्ध होगा। वह देखने में है, कैसा है, अब जैसा आपका विचार दूसरों को देखने में आप कैसे दिखते हैं उसको, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो दोनों का एक साथ प्रयोग क्या होता है, अशुद्ध होता है। केवल एक ही का प्रयोग होगा तो शुद्ध होगा, दोनों का प्रयोग होता है तो अशुद्ध होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों जो होते हैं समान अर्थ देते हैं, समझ गए ना, ठीक है। तो देखना, देखिए देखना के साथ दर्शनीय शब्द का प्रयोग क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये दोनों का अर्थ समान होता है, ठीक। उसी तरह से अगला देखिए, हम दूसरा लिख रहे हैं, लिखते रहेगा यहाँ पे कृपया। कृपया हो गया और कृपया के साथ कृपया, ये प्रयोग दोनों का क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो कृपया के साथ कृपया क्या, या तो कृपया आप मुझे अनुमति दीजिए, कृपया मुझे आप अनुमति देने की कृपया करें, अरे यार कृपया के साथ कृपया गलत हो जाएगा। तो इसमें से केवल एक शब्द आना चाहिए आपका, या तो कृपया भी आ सकता है या कृपया आ सकता है, लेकिन दोनों अगर एक साथ आते हैं तो वाक्य आपका अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगला तीसरा लिख लीजिए, गुलामी और दास्ता, ठीक है, गुलामी और दास्ता। तो इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है, गुलामी और दास्ता में से कोई एक आएगा। तो कृपया और कृपया भी हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद से अगला है सबसे। सबसे के साथ अगर तम आता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। सबसे और तम आता है तो वाक्य क्या होगा, अशुद्ध होगा। उसके बाद से पांचवा उत्सव। उत्सव के साथ अगर समारोह आता है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 6वां नंबर है यौवन और अवस्थाएं। तो यौवन और अवस्थाएं का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि युवा अवस्था होता है, तो ये दोनों का अर्थ एक ही होता है। यौवन भी इसको बोलते हैं हम लोग, यौवन भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, यौवन भी हो सकता है, यौवन भी हो सकता है, या युवावस्था भी हो सकता है, ठीक है, युवा अवस्था। इनका एक साथ प्रयोग दोनों का गलत होता है। लिख लिए यहाँ तक, चलिए ऊपर सब मिटाते हैं, फिर देखते हैं आगे हम, ठीक है। उसी तरह से अगला है सैसौ। सैसौ, सैसौ के साथ अवस्था का प्रयोग करना क्या होता है, गलत होता है। सैसौ के साथ अगर अवस्था का एक साथ प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सैसौ के साथ अवस्था। बहुत हम ये प्रयोग करते हैं नामक। नामक के साथ हम लोग शीर्षक भी जोड़ देते हैं, गलत होता है भाई। नामक के साथ अगर शीर्षक आपने जोड़ा, इसका मतलब आपने क्या किया, गलत किया। उसके बाद से 9वां नंबर आपका और भवदीय, ठीक है। आपका और भवदीय भी क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। तो आपका और भवदीय गलत होता है। हम लोग बार बार कहते हैं क्या, सज्जन पुरुष, अरे भाई साहब नहीं होता है सज्जन, ठीक है, क्या होता है, सज्जन पुरुष, ध्यान रखिएगा। सज्जन और पुरुष, इनका एक साथ प्रयोग क्या होता है, अशुद्ध होता है। सज्जन पुरुष, अरे भाई सज्जन ही तो पुरुष होता है ना, तो आप काहे पुरुष उसके साथ लगा रहे हो, केवल एक ही का प्रयोग करो ना, सज्जन। 11वां है करीब। हम कहते हैं ना करीब, और उसके बाद से लगभग इसके साथ ला देते हैं, भाई गलत होता है। क्या होता है, करीब के साथ अगर लगभग लाते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। करीब और लगभग गलत होता है। उसी तरह से संभवतः। संभवतः के साथ आप शायद का प्रयोग नहीं कर सकते, उसी पे दोनों का अर्थ एक ही होता है, संभवतः और शायद, ठीक। अगला है 13 नंबर भर। तो भर के साथ सारा नहीं ला सकते, या सारे नहीं ला सकते,
या सारी नहीं ला सकते। इनको लाना क्या होगा, बेवकूफ़ी में भरा काम होगा अगर पहचानने नहीं आता है तो। उसके बाद से अगला है अद्भुत और विचित्र। अद्भुत और विचित्र दोनों का एक साथ क्या होता है, प्रयोग। विचित्र का ही अर्थ होता है अद्भुत, ठीक है। अगला है दंड और सजा। दंड और सजा, इसका साथ प्रयोग क्या होता है, गलत होता है। तो दंड के साथ सजा का प्रयोग ना करें। अगला है सिवाय और छोड़कर। सिवाय और छोड़कर, इसका एक साथ प्रयोग करना क्या होता है, गलत होता है। तो इतने शब्द हो गए भाई साहब। अगर इन शब्दों को याद रखते हैं तो आप आसानी से जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। और वीडियो पसंद आई होगी ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चाहते हैं कि आप पूरा नोट्स बनाएं हिंदी का और साथ साथ उसका प्रैक्टिस भी करें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। और इसको देंगे कल हम विदाई, आज तो नहीं, कल इसकी विदाई हो जाएगी, ठीक है। अब विदाई होगी तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा लेसन पढ़ना है, किस में आपको दिक्कत होता है। वो सारी दिक्कत का सामना हम लोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।